आज हम बातचीत करने वाले हैं सेल्फ लव के ऊपर। सेल्फ लव की एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन को लेकर मैं आई हूँ। आज हवा में हम कुछ भी बातें नहीं करेंगे, जो भी बातें करेंगे बहुत ही मीनिंगफुल बातें करेंगे। सो ये वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा अगर आप भी चाहते हैं आत्ममिलन करना, अपने आप से प्यार करना। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, 5 जून से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज़ आप मेरे चैनल पर देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सेल्फ लव यानी कि अपने आप से प्यार करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं बदलाव अपनी ज़िंदगी में, तो शुरुआत अपने ऊपर करनी होगी, अपने आप से शुरुआत करनी होगी। लेकिन शुरुआत हम अपने ऊपर या अपने आप से करने के लिए हम क्या सोचते हैं? पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना, स्क्रिप्टिंग करना, विजुअलाइजेशन करना। लेकिन इस ताम झाम में, इस भागम दौड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं। चाहते हैं कि बदलाव हो ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव की एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन के ऊपर। एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे काउंसलिंग के, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ होती है, जिसमें वो अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं आईने के सामने। बदलना तो चाहते हैं ज़िंदगी को, सोचने का तरीका, देखने का नज़रिया, हर एक चीज़ चाहते हैं बदलना, लेकिन अपने आप को फेस नहीं करना चाहते। कुछ पास्ट में उनकी ऐसी कुछ गलतियां हो चुकी है। तो एक बात, हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं है। इंसान गलती करता है, और गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? वो गलती होना भी उस समय बहुत ज़रूरी था, क्योंकि परमात्मा चाहता था कि उसके बाद तुम कुछ ना कुछ नया लर्निंग करो। ठोकर खाने के बाद भी अगर तुम ना सुधरे, कुछ नया न लर्न किए, तो इसमें तुम्हारी गलती है, वरना तो उस पत्थर ने अपना फ़र्ज़ तो अदा ही कर लिया था। तो हम क्या करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसी में उलझे रहते हैं, अपने आप से दूर हो जाते हैं, ये चीज़ को एक्सेप्ट किए बिना कि वो होना ज़रूरी था। परमात्मा चाहता था कि मैं कुछ नया लर्न करूं। अगर मैं वो चीज़ ना होता तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नया टर्निंग पॉइंट नहीं आता। सो शीशे को उठाइए और अपने आप से कुछ बात करना शुरू कर दीजिए। दिन में करीबन एटलीस्ट 2 बार, ये मैं बोलूँगी 2 बार, वैसे तो 5 बार करना चाहिए अपने आप को बार बार याद दिलाना है, लेकिन कोई बात नहीं, दिन में 2 बार ही सही आप आईने को अपने हाथों में पकड़िए। शुरुआत में आई लव यू बोलना बड़ा मुश्किल होता है। जिस आईने के सामने आप कितने बार गए थे अपने आप को देखने के लिए कि तैयार होने के बाद आप कैसे दिखते हो, लेकिन आज तक कभी भी उससे ये नहीं बोला कि आप उससे प्यार करते हैं। पता है हम किससे बोल रहे होते हैं? हमारे अंदर एक छोटा सा इनर चाइल्ड होता है। वो इनर चाइल्ड, उसका नाम क्या है? इनर चाइल्ड। वो बड़ा कभी होता ही नहीं है, वो बच्चे के जैसा ही होता है, और उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट करना होता है। उसने भी बहुत सारी गलतियां की होती हैं, लेकिन हम उस गलती के बाद उसको कूटते रहते हैं, अंदर ही अंदर उसको दबाते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो वो इनर चाइल्ड चाहता है प्यार, दो मीठे बोल, कुछ संतावना चाहता है, लेकिन हम उसको देते ही नहीं हैं। तो आज आईना पकड़िए और आई लव यू की जगह थोड़ी सी कुछ बात करिए, अपना नाम लेकर बड़े प्यार से। कैसे हो? कैसे हो तुम?
हाँ, मुझे पता है कि कई दिनों के बाद मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें भूल गई थी। मुझे पता है कि मैं तुमसे पूछना ही भूल गई थी कि तुम कैसे हो। लेकिन आज मैं तुमसे हिम्मत करके पूछ रही हूँ कि तुम कैसे हो। हाँ, गलतियाँ की हैं, लेकिन वो गलती होनी भी ज़रूरी थी। अगर ना होती तो आज हम कुछ नया ना सीख पाते। वो बहुत ज़रूरी भी थी। लेकिन उस गलती के बाद मैंने तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और आज मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। तुम्हें मैं एक्सेप्ट करती हूँ तुम्हारी उन सारी गलतियों के साथ। देखो ना, हमने ये जन्म तो पहली बार नहीं लिया है। इसके पहले भी कई जन्म हमने लिए थे, और ना जाने उन जन्मों में हमने कितनी सारी गलतियां की होंगी। और इतनी सारी गलतियों के बाद भी हमारे प्यारे परमात्मा ने एक और मौका दिया, मनुष्य शरीर देकर सुधरने का, संवरने का। सारे ज्ञानेंद्रियों के साथ हमें ये मनुष्य शरीर दिया। सारी एक्टिव ज्ञानेंद्रियां हैं, सारे अंग, सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जब परमात्मा ने एक और मौका दिया उन सारी गलतियों के बाद, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली, तुम्हें और प्रताड़ित करने वाली। हमारे माँ बाप ने भी कितनी सारी गलतियों के बाद भी हर गलती में एक्सेप्ट किया। बचपन में कई बार उनके ऊपर हमने गंद किया। जब दांत निकलने शुरू हो गए थे तो हम दांत से काटते थे, लेकिन हर गलती के बाद भी उन्होंने और पुचकारा और प्यार किया। जब हाथ पैर चलाने शुरू किए तो उनके बालों को भी खींचना शुरू कर दिया। कभी कभार तो खेल खेल में थोड़े से एक दो हाथ भी लगा देते थे। और जब बोलना शुरू किया, धीरे धीरे दुनिया में जब गए तो गुस्सा क्या होता है, रूठना क्या होता है, जब देखना शुरू किया तो समझ में आ गया। कोई बात मनवाने के लिए ऐसे चिल्लाया जाता है, ऐसे रूठा जाता है। तो कई बार रूठे भी, कई बार मम्मी पापा के ऊपर चिल्लाए भी, गुस्सा भी किए, लेकिन हर बार उन गलतियों के बाद भी मम्मी पापा ने एक्सेप्ट किया। स्कूल गए तो कई बार फाइट करके आए, टीचर से मार भी खा कर आए। स्कूल में पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स खोकर भी आ गए। कभी कभार मार्क्स भी खराब आए, फेल भी हुए। कभी कभार किसी की पेंसिल भी चोरी की, झूठ भी कई बार बोला, लेकिन हर बार मम्मी पापा ने एक्सेप्ट किया। तो अगर मम्मी पापा हर गलतियों के बाद एक्सेप्ट किए, अपने सीने से लगा कर रखे, चट्टान की तरह हमारे साथ रहे हर सुख दुख, हर परेशानी में, हर गलती में, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें उस गलती के लिए आज भी प्रताड़ित करने वाली। स्कूल में कई बार बहुत सारी गलतियाँ हुई। टीचर्स ने भी हर गलती के बाद भी एक्सेप्ट किया, एक और मौका दिया। फेल हुए, रॉन्ग आंसर लिखा, पूछा तो जवाब नहीं दे पाए, होमवर्क करने के लिए बोला तो करके नहीं गए, कई बार क्लास को बंक भी किया। तो अगर हर बार टीचर ने मौका दिया, वार्निंग दिया कि अब अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, और हर बार मौका दिया, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें उस गलती के लिए बार बार प्रताड़ित करने वाली। आज माँ बनी हूँ
तो कई बार माँ बनने के बाद भी गलती कर लेती हूँ। जब इतने सारे काम होते हैं तो एकदम झुलसा कर अपने बच्चे के ऊपर चिल्ला देती हूँ। कई बार हाथ भी उठाए हैं गुस्से में, परेशान होकर। लेकिन जितने बार हाथ उठाया, जितने बार उनके ऊपर चिल्लाया, उतने बार वो बच्चे और करीब आए। जब हर गलती में बच्चों ने एक्सेप्ट किया तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें उस गलती के लिए आज भी प्रताड़ित करने वाली। सो मेरी प्यारी शोभा, आई एक्सेप्ट यू विदाउट एनी गिल्ट। मैं तुम्हें सारी गलतियों को साइड रखकर एक्सेप्ट करती हूँ और मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। मुझे अपने आप से प्यार करने के लिए अलाउ करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगी। सो आज का सेल्फ लव अफर्मेशन है, शीशे के सामने जाए, अपना नाम लेते हुए बोलिए, डियर शोभा, आई एक्सेप्ट योर सेल्फ, आई एक्सेप्ट यू विदाउट एनी गिल्ट। ओके जी, करके देखिएगा। उन गलतियों को साइड रखिए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो गलती होना भी ज़रूरी था। उस गलती में अटके रहना और अपने आप को रुलाते रहना, प्रताड़ित करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। उस गलती के बाद आगे बढ़ना इज़ द सॉल्यूशन, वही समाधान है। सो कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और 5 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है करवाएं। धन्यवाद आप सभी का।